ये क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे चलते हैं हम डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबसे पहले देखो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल कितना है हमारा 182। मान लो दो संख्या माना दो संख्याएं x व y हैं। भाई हमें कोई संख्या पता नहीं है कौन सी संख्या, तो हमने x और y मान ली, ठीक है। ऐसी दो संख्या जिनका योग मतलब इन दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई, योग किसे कहते हैं, जोड़ को ही तो कहते हैं। योग कितना है 27 है, ठीक है भाई, याद है, समझ है। तो गुणनफल क्या होता है, गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, ठीक है भाई। अब देखो इनको समीकरण का कोड कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है हमारा, समीकरण सेकंड है। और समीकरण सेकंड से y का मान निकाल दो, तो y इज इक्वल टू 182/x। देखो समीकरण सेकंड से हमने प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी होगी शायद, प्रश्नावली मतलब दूसरे पार्ट में, दूसरे चैप्टर में थी प्रश्नावली। जो भी प्रतिस्थापन विधि देखो तुम, प्रतिस्थापन विधि में हम तीसरा समीकरण निकालते। तीसरा समीकरण हमारा ये निकल आया है। y का मान लो y का मान है, या समीकरण 3 का समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये चीज। देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। समीकरण फर्स्ट क्या हमारा x प्लस y की जगह हमें क्या लिखनी है, ये लिखना है। y की जगह हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। तो x प्लस 182/x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब क्या करना हमें, ये सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना था, क्योंकि ये द्विघात समीकरण से लिया गया है। तो देखो नीचे संख्या x है, नीचे संख्या x है, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, x का गुणा करने पर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जैसे एक बार कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको सीधा। 4.2 का चौथा क्वेश्चन, 4.2 का चौथा क्वेश्चन, जिसमें 1/8 आ रहा था, जिसमें हमने दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई किया, 8 का मल्टीप्लाई किया। क्योंकि वो बट्टे में हर में आ रही थी जो संख्या, अंश बट्टे हर में जो संख्या आते हैं उसी को क्या कर देते हैं हम, पूरे पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में x का गुणा करेंगे, तो अगर इसमें x का गुणा करेंगे तो x² प्लस, अगर हम 182 में बटे x में x का गुणा करेंगे तो x से x हमारी कट जाएगी, तो बची क्या 182 इज इक्वल टू, इसमें भी हमें x का मल्टीप्लाई करनी है तो 27x। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं हम, क्या संख्या लेते थे, इधर वाली को इधर ले देते, तो क्या करते थे, इस इक्वल टू में 0 लगाते थे हम। जो क्या करते थे, 0 लगा देते थे। इस समीकरण को हम यहाँ उतारते हैं, x² प्लस 182 इज इक्वल टू 27x। इस संख्या को मैं इधर ले देते तो क्या करते थे, x² प्लस 182 माइनस के, ये प्लस के तो माइनस के, तो माइनस के 27x इज इक्वल टू 0। अब हम किसकी तुलना पे लिखते हैं इसे, इसको हम रखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की तुलना पर रखने पर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की तुलना में रखने पर रख देते हैं इसको। देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस नहीं आएगा, इसको साफ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x² प्लस की x² है ना, ठीक है। अब देखो जिसके पीछे x आ रहा हो, किसके पीछे आ रहा है, -27x है। ये खाली 27 नहीं है, जिसके आगे जो चिन्ह आएगा ना, ये पूरी संख्या ली जाती है।
और देखो जो 82 है 182 है, 182 नहीं प्लस के 182 है, इस चीज को भी नोटिस रखनी है, आपको नोट करना है। और देखो ये माइनस के 27x है, तो हमें यहाँ पर क्या उतारना पड़ेगा, माइनस के 27 है, और ये प्लस के 182 तो प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज समझ में आई या नहीं आई। अब वही क्या करना है, द्विघात समीकरणों के जो कि 4.2 में था मूल ज्ञात करने था, मूल ज्ञात कर लो इसके, और इसके क्या करने आपको मूल ज्ञात करना है, जो कि हमने तुम्हें बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता दिया। चलो थोड़ा और कर देते हैं, वही मल्टीप्लाई इसका और इसका, 182 का 182 आ गया, 2 से 9, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 × 21। अब देखो 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 7 दूनी 14, 14 और 13 का ऐसा क्या करें 27 आ जाए, 14 और 13 क्या करें 27 आ जाए, तो जोड़ने पड़ेंगे ये, तो माइनस के 14x और माइनस के 13x। ठीक है भाई, माइनस के 14x और माइनस के 13x, जब भी तो जाके माइनस के 27 आएंगे। देखो माइनस माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हमें ये लाना था प्लस जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर। जिस भाई ने हमारी 4.2 ली हुई उससे तो ये प्रॉब्लम कभी आने की है ही नहीं, ना आ सके, अब भी नहीं आएगी, लेकिन जो ले लिया भाई रिविजनेबल चीज आ जाती। फिर देखो प्लस के x² माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चीज समझ में आई नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, क्यों नहीं आएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 14, ठीक है भाई, x माइनस 14, यहाँ पर माइनस के हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस माइनस माइनस 13 का हम 182 भाग देंगे, 13 का 13, 5 2 13 चौको 52 14, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं हम, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन तो अगर आपने समझ लिया ना, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको कोई थोड़ा कितना बड़ा कर दो भाई, तुम खुद करोगे इसे। देखो यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर समझा ही दिया था हमने, समीकरण जो बनाया दिया था, उसके बाद हमने तुम्हें 4.2 में समझा दिया था भाई, प्रॉब्लम तो कोई आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक अब देखो इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x, अब इसको ले लेते हैं, दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, एक तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0, जो चीज़ माइनस में उसे प्लस में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस के 13, और जो माइनस में उसे प्लस में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस के 14। ये हमारे क्या निकले मूल, दोनों संख्या हमारी क्या निकली, एक 13 निकली और क्या निकली 14 निकली, एक संख्या हमारी 13 और एक संख्या 14, 13 14। अब देखो इसको करके देख लेते हैं भाई, देखो क्वेश्चन तो हमारा यही तो हो गया और इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम ये देखते हैं हमारे सही है कि नहीं। देखो मान लो दो संख्या क्या है, हमें सर पता चल गया दो संख्या को क्या निकल के आई है हमारी, 13 व 14 निकल के आई हैं, आंसर में निकल के आई हैं, जिनका योग 27 है, 7 1 और 1 2 27 है भाई, तथा गुणनफल 182 है, 13 गुणा 14, 14 × 42 हासिल लेगा 4, 14 का 14, 14 और 4 18, 182। मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो इक्वली राइट किया है। ठीक है।